सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य चावदकेन योपाकरोत्तं प्रबोरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि। ओम शांति शांति शांति। Rub a palm. When it's little warm, gently attach the ball and place. Okay. अच्छा, लास्ट डे हम लोग कौन सा टॉपिक तक चर्चा किए थे? We had finished with the Four Noble Truths and Eightfold Path of Yoga. Okay. Anyone have any question on that? सर इसके इजी फॉर्म में नोट्स नहीं मिल सकते, बहुत टफ हो रहा है। नहीं, इजी फॉर्म तो ये जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, इसके आगे और कुछ है नहीं। क्योंकि देखो, इसमें इतना गंभीर रूप से इसको लेना नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू या एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अगर सोचते हैं तो ये बहुत इजी है। हम लोग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फॉर नॉलेज कर रहे हैं, इसीलिए इतना एलेबोरेटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ नहीं। नहीं तो हम तो ये 1.6 ये मुझे एक दिन लगेगा, मतलब ऐसे एक दिन मतलब क्या है कि मतलब पूरा ही कंप्लीट करने में एक ही महीने में कोई पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट वाई वी आर टेकिंग और वी आर डिस्कसिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस, बिकॉज नहीं तो ना कि व्हेन यू विल बी ए टीचर तो उतना इंफॉर्मेशन खुद के पास नहीं रहेगा। ऐसे कोई मास्टर डिग्री करने के बाद भी योग के ऊपर जो डिस्टेंस में करते हैं ना, वो लोग डरते हैं योग के बारे में कोई चर्चा करने के लिए। हाँ, हंसने का नहीं है, क्योंकि ये है, सच है। मेरे पास एक डिप्लोमा का एक लड़की वो आई थी, वो दिल्ली से ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से, उनका 1 साल का डिप्लोमा है। वो तरह तरह जगह से वो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंप्लीट करने के बाद मतलब पहले ही उनको पता लगा कि अच्छा नहीं, ये कोर्स हम ऐसे ही कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब पैसा दे दिया और कोर्स कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। एंड व्हाई वी आर विलिंग टू People do that just pay for the course and then yes people do that. They just pay for the course and they don't grasp that knowledge. yes Then how do they clear the exams? एग्जाम का देने का भी जरूरत नहीं होता है, दे विल गिव यू सर्टिफिकेट यूं ही। ठीक है, when you Okay. just pay, you will your certificate will be at your place, just like that. बट वो करने से ना कोई मतलब, जैसे शोभा बोल रहे हैं ना, बहुत टाफ लग रहा है, टाफ चीज है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो इतना एवरीडे, अभी शाम दोपहर के टाइम है, रेस्ट लेने का टाइम है, इसमें बैठ के क्यों हम लोग चर्चा करेंगे? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इफ आई हैव, बाद में जाके क्या करना है टीचर एंड एवेल्यूटर होके, कि मुझे टीचर होना है या तो इवेल्यूटर बनना। 3 साल हो गया तो आई कैन बी इवेल्यूटर। तो जब भी इवेल्यूटर बन जाएंगे तो व्हाट विल बी माय जॉब रोल? टू इवेल्यूएट समवन। उनका नॉलेज क्या है, उनका नॉलेज का स्टेज क्या है,
जब उनका नॉलेज का स्टेज जानने के लिए हम लोग जाएंगे, तो मेरे पास तो वो नॉलेज होना चाहिए। हम किसी को अगर पूछते हैं, अच्छा बोलो आपका सद्वाद के बारे में, बट इफ आई डोंट नो अबाउट सद्वाद, तो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं? वैसे ही True. हर चीज को यहाँ पे पढ़ेंगे गौर से, उनको मेमोराइज नहीं करना है। मतलब देखो यहाँ पे 486 पेज है, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द लाइन्स। लेकिन इनका जो सारांश है, सारांश मीन्स व्हाट इज द समरी ऑफ ऑल दिस पार्ट, दैट शुड बी इन योर माइंड, वो मन पे होना चाहिए। ठीक है। देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, फिर भी स्वभाव कहीं पे भी, ठीक है ये भी कर 27 कर दो। कभी भी कोई भी जगह पे अगर ये याद होता है कि अच्छा ये इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बार बार हम लोग डिस्कस करेंगे, इजी वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए है रिटन फॉर्मेट में ऑलवेज नहीं मांगना है। और जैसे ये भी इंडियन फिलोसॉफी आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपना अपना लैंग्वेज में, व्हाट इज योर मदर लैंग्वेज, उस मदर लैंग्वेज में यू कैन बाई ए बुक ऑन इंडियन फिलोसॉफी। क्लास 12 या ग्रेजुएशन का बुक में, यहाँ पे जैसे इंडियन फिलोसॉफी का बुक अगर पढ़ते हैं, तो सारा पूरा इंडियन फिलोसॉफी उस पर मिल जाएगा। न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, एंड इवन उसके साथ इंडियन फिलोसॉफी लेते हैं तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का भी जो मेन पार्ट है दैट विल बी देयर इन द बुक। ठीक है। सो इस हिसाब से ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये बुक का कीमत बहुत ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, 250 के 250 के अंदर में हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट इवन। नाउ we'll go for silent features and branches of Bharatiya Darshan, आस्तिक एंड नास्तिक दर्शन। तो हम लोग एक दिन चर्चा भी किए होंगे कि इंडियन फिलोसॉफी ऑलवेज वो वेद के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। वेद ये प्रामाण्य ग्रंथ है या नहीं है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं पूरा थॉट प्रोसेस। आस्तिक दर्शन उनको कहलाया जाता है who believes in वेदा, जो वेद के ऊपर विश्वास करते हैं, दे आर आस्तिक। और नास्तिक किसको बोला जाता है? डोंट बिलीव इन वेद, जो वेद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो है नास्तिक। आस्तिक में है 6, दैट इज न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन का है सेज गौतम, वैशेषिक सेज कनाद, सांख्य सेज कपिल, योग सेज पतंजलि, पूर्व मीमांसा सेज जैमिनी, उत्तर मीमांसा और वेदांत सेज बदरायन और वेदव्यासा। देन नास्तिक दर्शन में है 3, जैनिज्म। जैनिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक through the lineage of 24 Tirthankaras. The fourth Tirthankara, Lord Rishabh is the regarded as the traditional founder of Jainism and the father of human civilization in the current Thai cycle. 24th Tirthankara is Lord Mahavir. 24th Tirthankar का नाम है Lord Mahavir. Then Buddhism, गौतम बुद्ध और शाक्य मुनि। एंड चारवाक नॉट फाउंड, इनका कोई बोलते हैं चारवाक नाम का कोई एक व्यक्ति है, कोई बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है। तो different methods are there, but it is not exactly found who have formed that Charvak philosophy.
और चारवाक सर, फिलोसफी। ये हुआ तीर्थंकर्स, ये कभी आपने एक्सप्लेन किया था, जो कि इसके पूरा है माइंड से, अभी याद भी नहीं आ रहा। तीर्थंकर मीन्स हु आर एनलाइटेड पर्सन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ओके। ठीक है। और ये तीर्थंकर का जो फास्ट है वो है ऋषभदेव, एंड 24th इज महावीर। महावीर खुद बोल के गए हैं कि ही इज द लास्ट तीर्थंकर, मतलब उनके बाद और कोई नहीं आएगा। अच्छा, फिर आस्तिक दर्शन के अंदर में हम लोग नए फिलोसॉफी के अंदर प्रवेश करते हैं। आस्तिक दर्शन, नए फिलोसॉफी। द सेज गौतम और गौतम और आकाश फादर इज द फाउंडर ऑफ नए स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। द वर्ल्ड नए मीन्स आर्गुमेंटेशन। तीर्थंकर प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, and anviksiki are the other means used to denote न्याय। मतलब गौतम और आकाशपाद इज द फाउंडर ऑफ नए स्कूल ऑफ योगा, इंडियन फिलोसॉफी। और इनको तर्क शास्त्र के नाम पे या प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतुर्विद्या, अन्विक्षिकी, इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है? That is Gautama's Nyaya Sutra is the basic text of Nyaya philosophy. Vatsanaya's Nyaya Vachaspati Tapotrika are the other important commentaries and sub-commentaries. Udayana's Nyaya Kusumanjali, Jayanta's Nyaya Manjari, and Ganesha's Tattva Chintamani are some of the important texts of this school. मतलब जितना भी बुक्स है, that is the main book of this नए philosophy. ओके, एक नाम तो याद रखना ही है, गौतमास न्याय सूत्र। मतलब नए फिलोसॉफी का मेन बुक क्या है? न्याय सूत्र, बस। देन थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब नए मेनली किसके ऊपर आधारित है? नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय रिवेल्स बोथ the subject and the object are quite distinct in their own ways. This is the reason why Nyaya is called as realist system. Knowledge of cognition is defined as apprehension or consciousness. Knowledge may be valid or invalid. Valid knowledge is called prama and is defined as the right apprehension of an object. Ney maintains the theory of correspondent parartha praman. Non-valid knowledge is known as aprama. Praman is valid means of knowledge. Ney accept 4 valid means of knowledge, that is perception, inference, testimony, and compression. Means जो नए ऑलवेज तर्क या युक्ति के ऊपर आधारित है। और कोई भी नॉलेज अगर हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें 4 कारण उसमें बताया जाता है, जो मेन है, जिसके द्वारा हम लोगों को नॉलेज प्राप्त होता है। नो अदर थिंग्स। That is
अनुमान, उपमान, आगम, अच्छा परसेप्शन मतलब प्रमाण, अच्छा प्रमाण इज, अच्छा परसेप्शन मीन्स अनुमान, प्रमाण, उपमान, प्रमाण, testimony means that is called agam, and comparison means comparison means जो एग्जैक्टली वर्ड हम भूल रहे हैं। सर दिस इज द वन जो पतंजलि सूत्र में था, वो नॉलेज वाला, अनुमान, अगमः, प्रमाणनी वाला चार थे। नहीं नहीं नहीं, ये है प्रत्यक्ष अनुमान। हाँ, वहां पे जैसे प्रमाण 3 प्रकार है, यस, यहाँ पे 4 हाँ, प्रकार। अच्छा, यहाँ पे जो कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन मतलब जो तुलना करना एक दूसरे से, दैट इज ए एक्स्ट्रा है यहाँ पे नए पे। लेकिन वहां पे 3 है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। लेकिन ये कंपैरिजन ये वहां पे नहीं है। अच्छा एक बार इनको, यस perception is praman, यस प्रत्यक्ष। inference is नहीं नहीं, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर वो पूरा आइडिया आ जाएगा। प्रत्यक्ष, Gautama's defined perception as a non-erroneous cognition which is produced by contact of the sense organ with the objects, which is not associated with name and which is well defined. Means जैसे प्रत्यक्ष क्या होते हैं, नॉन एरोनियस कॉग्निशन, कोई भी विषय के साथ उनका जब संबंध होता है और उनसे जो प्रत्यक्ष का जो उनका ज्ञान होता है या नॉलेज होता है, वही है प्रत्यक्ष। और जब उनके साथ उनका जैसे कोई एक विषय के साथ इंद्रिय का जब संयोग होता है, उनसे डेफिनिट क्या बोलते हैं, प्रमाण वो मिलते हैं। ये जो यहाँ पे श्लोक बताया गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम मतलब इंद्रिय के साथ जब कोई विषय का सन्निकर्ष मतलब उनके साथ अटैचमेंट होता है, तब उनका ज्ञान उत्पन्न होता है। दिस इज अ definition of include ordinary as well and extraordinary perception in and exclude inference, comparison and testimony. Perception is kind of knowledge and is the attribute of the self. अच्छा, यहाँ पे जो प्रत्यक्ष करते हैं वो 2 प्रकार के प्रत्यक्ष के बारे में बताया जाता है। एक है नॉर्मल प्रत्यक्ष मतलब सामान्य, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन मतलब जो सामान्य नहीं है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे आज के दिन पे टीवी में या सोशल मीडिया में एक बाबा जी बहुत फेमस है। डू नो एनीवन नेम दैट नेम ऑफ दैट बाबा जी? अनीता? सर नेम नहीं पता, बट यस फेमस है वो, जो किसी मतलब को किसी सुपर नेचुरल पावर्स वाला जो है सर। नेचुरल और जो भी है बोल सकते, सुपर नेचुरल जो भी बोलते हैं, वो है क्या उनका नाम, बागेश्वर धाम के नाम। yes sir, बागेश्वर धाम।
बालाजी वाली, हाँ, यस बालाजी वाली, यस। तो ये उनका क्या है कि वो बोल रहे हैं, मतलब वो किसी को देख के ही, मतलब वो ऑटोमेटिकली उनके पास वो बोल सकते हैं कि क्षमता है या पावर है कि ही कुड एबल टू सी एनीवन फेस, और फेस देख के वो उनका उनका मन में क्या चल रहा है, ही कुड एबल टू रीड इट आउट। We have something called Samudra Vidya, which is face reading यस, in Indian philosophy, probably. I have never heard of this Babaji's name, ओके, but जस्ट सर्च yeah, ऑन probably. गूगल। और What's his name again, please? कुछ शास्त्री, सम सुरेंद्रनाथ शास्त्री, Surendranath Shastri. Okay. So बागेश्वर धाम, maybe Bageshwar Dham. Okay. बागेश्वर धाम, Nageshwar or Bageshwar? B for Bombay and for Nagpur. बी 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 बागेश्वर, Bageshwar. Bageshwar Dham. एंड Maybe he's read about Samudrik Vidya somewhere, and that is how he reads that is face. by his by birth. Oh, have- okay. Okay. So but maybe Prarabdha or something. yes, proud of them, but he was his age is 26 years now. Okay, and he was in that temple only, he grown up in that temple. He's quite young, but what if he is predicted, means thousands of people are going there to visit him nowadays, thousands of, when thousands of, What's his coordinates? I mean, which geography are we talking about? no, What is this place? that is extraordinary perception. No. Where does he come from? Which area? I think UP or UP. yes, yes. बालाजी धाम करके कुछ है उधर, so उधर से I'm not sure. Balaji Dham या Bageshwari Dham? बागेश्वर both? धाम है, but overall it is called बालाजी कुछ, मैं भी I'm not Okay, sure, but शायद Okay. yes. Okay. Balaji. But sir, is it possible जो वो कर रहे हैं, न्यूज में भी इतना है, so पॉसिबल है ये चीज, या सिर्फ एक इल्यूजन टाइप चीजें है कि कुछ भी कर दिया एंड कुछ फेक, आई डोंट नो कैसे होता है, बट कैसे अच्छा, पॉसिबल है बागेश्वर, इतना सब करना? नहीं, बागेश्वर इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड बागेश्वर। Right. Thank you. Uttarakhand. I have noted that down. हाँ, क्या बोल रहे थे ये? सर बस यही कि इज इट पॉसिबल कि इतना सब कुछ वो किसी को, वो लोग वहां पे आके रो रहे हैं, अपने आप की फीलिंग्स जो भी बता रहे हैं, जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो कितना असर हो रहा है, क्या हो रहा है, बट इज इट पॉसिबल, या फिर सब एक ऐसे ही है कुछ भी? नहीं, देखो, जो हम लोग विथ वर्ड्स नहीं समझा सकते हैं, वो नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? जो नॉर्मल परसेप्शन में, अभी एबीपी न्यूज वो भी एक लड़की को कवर कर रहे हैं, दैट लेडी, शी इज आल्सो जस्ट 24-25 years old. ये सर आई और हैव सीन दैट, वो जो जिसने मोबाइल का कोड वगैरह बता दिया था उसको, ये एकदम, सर। और अभी भी वो उनका देखना प्रसारण चलते ही रहते हैं। मतलब बागेश्वर धाम का जो संत है वो अल्टीमेटली वो फॉल्स है या ये है, मतलब इज दैट लेडी, शी इज क्लेमिंग दिस इज ए क्या बोलते हैं, दिस इज ए नॉलेज जो हो सकता है कि एवरीवन कुड नॉट एबल टू गेट, बट सम पीपल इज देयर इन दिस वर्ल्ड हु कुड एबल टू डू दैट थिंग्स, सो आई हैव द सेम पावर आल्सो, वो भी बोलते हैं, एंड शी इज सेइंग दैट इज अ मैजिक, ओके, एंड शी इज सेइंग दैट ओके, बाबा जी में भी नोइंग और अननोइंगली वो मैजिक ही कर रहे हैं, एंड लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये भगवान का देन है, ऐसे कुछ, तो जो भी है, बट मे बी ही इज इन भक्ति योग, और ही इज एसोसिएटेड विद दैट आश्रम, और वो सन्यासी है, तो उनके लिए वो तो वही करेंगे, और उनके पास
अभी दरबार, क्योंकि ये दरबार जो सिस्टम है उन लोगों का वो बहुत काफी 100-200 साल से या उनसे भी ज्यादा पुराना है, गुरु शिष्य परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट सेम। वो भी अचानक प्राइम लाइट में आ गया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वो भी एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परसेप्शन, उसको भी यहाँ पे मान्यता दिया गया नए फिलोसॉफी। नए में बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल परसेप्शन है, जो इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं, वो सामान्य ज्ञान हो सकते हैं, वो असामान्य ज्ञान हो सकते हैं, वो असाधारण भी हो सकता है। जो साधारण होगा वो कैसे होगा कि जो हम लोग देख रहे हैं कि साधारण ज्ञान, कोई एक व्यक्ति साधारण रूप से वो जब अच्छा ये आम है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज वो साधारण है। और कोई आम को देख के बोल देते हैं इनके अंदर में कुछ क्या बोलते हैं, कीड़ा है कि नहीं है, वो है असाधारण प्रत्यक्ष। कोई आम को देख के बोल देगा ना कि अच्छा, वो हो सकता है कि वो कोई एक सामान्य कारण के भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कारण के भी हो सकता है। आप किसी से मिले और बोल दिए कि जैसे इन बंगाल देयर वाज ए very famous prime chief minister. His name is Dr. विधान चंद्र राय। ओके, और आज उनका ही जन्मदिन पे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। ही इज ए फेमस डॉक्टर। तो वो ऐसा उनके परसेप्शन था कि वो किसी को देख के ही वो बता देते थे उनका शरीर में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा उनके अंदर में क्या बोलते मैजिकल पावर था। ऐसे बहुत बार हुआ है वो। सुपर नेचुरल पावर ना, हाँ ये तो सुपर नेचुरल पावर होगी जो सब में हाँ, नहीं वो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन उसको बोलेंगे हम। ये सब में नहीं है। हाँ, ये सब में नहीं। और वो ना इन्फेरेंस है, ना कंपैरिजन है, ना टेस्टिमनी है, उनसे सबसे अलग है। परसेप्शन इज ए काइंड ऑफ नॉलेज एंड इट्स attributes of the self. Ordinary perception presupposes the sense organ, the object, the means, and the self, and their mutual contacts. The self comes into contact with the means with the sense organ, and the sense organ with the object. The contact of sense organ with the object is not possible unless the means first come in contact with the sense organ, and the contact of the means with the sense organ is not possible unless self comes in contact with the means. Hence, the sense object contact necessarily presuppose the means sense contact with the self means contact. अच्छा, इनका अल्टीमेट ये क्या बोलने के लिए जा रहे हैं, जो वो श्लोक हम लोग पढ़ाई किए हैं ना, दैट इज इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। जैसे कोई भी व्यक्ति, हम लोग कुछ भी उपलब्धि हम लोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, जब मन के साथ, इंद्रिय के साथ वस्तु का कांटेक्ट होते हैं, तब भी जाके हम लोग उनको समझ पाते हैं। अच्छा, दिस इज द दैट। जैसे बर्फ को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आंख बंद कर देते हैं, तो भी कोई बर्फ के ऊपर अगर देते हैं तो हम लोग वो को महसूस करते हैं अच्छा ये बहुत ठंडा है, या हम लोग बोलते हैं कि बर्फ के जैसे ठंडा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो बर्फ के जैसे ठंडा क्यों बोल रहे हैं? बर्फ को पहले हम कभी ना कभी महसूस किए हैं, और वो इंद्रिय के साथ विषय का जब संबंध होता है, देन दे आर सेइंग।
और इंद्रिय के साथ मन का अगर मन के साथ इंद्रियों का और उनके साथ आत्मा का जब कनेक्शन होता है, तब भी जाके अल्टीमेटली कोई भी ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है। इंद्रिय के साथ विषय का मतलब, जैसे इफ वी आर वॉचिंग एनीथिंग, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल के साथ जब आंख का कनेक्शन होता है तब हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं। उनके साथ जब मन कनेक्ट होता है, इंद्रिय के साथ जब मन कनेक्ट होता है तब देखते हैं। लेकिन वो देखने के बाद उनसे ज्ञान लेना है कि नहीं लेना है, नॉलेज तब होता है जब उसमें आत्मा कनेक्टेड होता है या कॉन्शसनेस कनेक्टेड होता है। जैसे इफ वी आर गोइंग बाय रोड, वहां पे यू कैन सी thousands of shops are there और hundreds of peoples are there, लेकिन वो 100 पीपल की ऊपर हम लोग क्या एम्फसाइज कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं? नेहा देख पाते हैं? नहीं. I नहीं। have an example for this. हम्म Sometimes when I'm taking classes, हम्म कुछ लोग कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं बट कभी भी प्रैक्टिस उनका इम्प्रूव नहीं होता है, बिकॉज उनका ध्यान वहां पे नहीं होता है. दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, देयर एकदम कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर. एकदम, ये तो होगा ही। whatever we are doing, we have to enjoy and we have to do that things, then you will be the top to the top and to the top. एंड सर सम आर देयर जो आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं भी किया, वो भी वो समझ के देन बोलते हैं अच्छा ये भी करना है, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू. माना आपने कुछ किया बट आप एक्सप्लेन करना भूल गए. सो आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स की यस उसके बाद वो मुझे ये बता रहे अच्छा ये करना है ना, दैट मीन्स दे आर ऑब्जर्विंग. सो मतलब इतना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं उस चीज पे कि विच इज गुड सर, जिससे अच्छा रिस्पॉन्ड भी अच्छा है. एकदम, वो तो होगा ही। ऐसे हम लोग बहुत लोगों को भी देख सकते हैं। तो वही, जब कोई एक विषय के साथ जितना टाइम तक वो इंद्रिय के साथ आत्मा का कनेक्शन जब तक नहीं होगा, तब तक हम लोग उनको प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब उनका नॉलेज ही नहीं होगा, विल नॉट गेट दैट नॉलेज। जैसे अभी बोला ना कि जैसे एक छोटा उदाहरण है, कोई यहाँ पे है जो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, या घर में कोई है जो करते हैं? नहीं ब्रेकफास्ट मेरा ऐसे ही होता है, टीवी भी होता है, मोबाइल भी होता है. नहीं, बच्चों को जैसे डॉक्टर से भी बोलने लगे, बच्चों को वो जब खाना खा रहे हैं तब उनके हाथ में मोबाइल या टीवी नहीं चलना चाहिए, खासकर छोटे बच्चों को, जब जो माँ खिला रहे हैं या घर वाले उनको खिला रहे हैं। वाई? बिकॉज उनके साथ वो फूड का कनेक्शन ही नहीं होता है। मतलब वो दे दिया, वो वहां पे देख रहे हैं Eating to fill their stomach, they are not eating to get the taste of the food or to absorb those nutrients. एकदम, मतलब वो बाद में उनका पूछा जाता है कि व्हाट यू हैव हैड, वो शायद बोलेंगे हम कभी खाए ही नहीं ये सब कुछ। तो इसीलिए, एंड यू नीड टू एंजॉय। आई हैव मेट वन पर्सन, ही इज आल्सो योगी। अच्छा, बहुत साल पहले तो तब मेरा योग का जर्नी जस्ट शुरुआत में था। तो हमने पूछे कि मतलब उनको बोला कि आप क्या भोजन करेंगे, तो बोला कि चलो 2 रोटी ले लेते हैं और कुछ सब्जी होने से हो जाएगा। तो सब्जी क्या लेंगे? तो सब्जी हो गया वो पोटैटो फ्राई। ठीक है, तो जब खा रहे हैं तब बहुत आनंद के साथ खा रहे हैं। ठीक है, तो हम, मेरा तो रिग्रेट फील हो रहा है कि इनको अच्छा से खाना नहीं खिला पाए। लेकिन बाद में वो बोले, वाह क्या उत्कृष्ट भोजन था, हम प्रसन्न हो गए। मतलब प्रसन्नता वो फूड में नहीं है। मेरा और एक एक्सपीरियंस है,
व्हेन आई वाज इन नागालैंड, तो वहाँ पे रामकृष्ण डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से उस टाइम पे जो HOD थे वो स्वामी भवेशानंद जी, और उनके साथ और 2 व्यक्ति गए थे। और नागालैंड का सिचुएशन ऐसा है, मीट मछली तो खाते ही हैं, और उन लोगों का भोजन भी अजीबोगरीब होता है। और जो जहाँ पे हम थे वहाँ पे तो लोग नेहा कभी गए हो नहीं, नागालैंड? नो। अनीता, चांस मिला? नो सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, कभी टाइम मिले तो जब जरूर जाना नागालैंड, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। खास करके अभी जैसे ऐसे घूमने के लिए जाना है ना, तो वो 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल चलता है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड से, और कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल वे में फूडिंग, वो सब कुछ मिलेगा। तो जो भी है, तो जो जिस गांव में, मतलब जिस शहर में, मतलब हमारा यहाँ पे गांव भी उनसे ज्यादा लोग रहता है, वहाँ पे एकदम डिस्ट्रिक्ट सिटी, और वहाँ पे लोग है 2500। ठीक है, 2500 लोग है एक पूरा सिटी में। जस्ट इमेजिन, जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग का गांव में तो उससे ज्यादा लोग है। तो जो भी है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट सिटी है, वहाँ पे हम बाजार मार्केट गए, तो 4 फॉग एक साथ बंधे हुए एक पूरा प्लास्टिक में है था। तो हमने पूछा ये क्या लोग घर में जाके रखने के लिए? तो एक व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं, ये खाने के लिए है। और 4 वैसे फॉग वहाँ पे 200 रुपये में बिक रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही है। और जैसे आ, जो हम लोग बैंगन खाते हैं ना, ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर में छोटा छोटा कीड़ा होता है ना, शोभा देखा कभी? तो वही वो लोग क्या बोलते हैं, होटल में जाने से, जो जैसे नॉर्मल होटल में है, वो फ्राई करके बेचते हैं। ठीक, और मार्केट माय में गॉड। बाई केजी वो बेचा जाता है मार्केट में। तो जो भी है, तो इसीलिए वहाँ का जो लोग थे, तो बोला कि प्लेन का लोग तो आके यहाँ पे नहीं भोजन कर सकते हैं, कोई अच्छा वहाँ पे होटल भी नहीं था। दे टोल्ड मी कि अच्छा आप ही भोजन इन लोगों के लिए पका दो। तो कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग हो रहा था, वो स्वामी जी अभी रांची में है, रांची रामकृष्ण मिशन में। तो उस दिन मीटिंग के अंदर में बोल रहे थे, शिशिर अभी भी याद है तुमने हम लोगों को खाना बना के खिलाया था। तो वो क्या हम बहुत बड़ा कुक हैं, बहुत अच्छे से खाना बनाए? नहीं, मे बी ही हैव एंजॉयड दैट फूड, और उनके साथ वो विषय के साथ इंद्रिय का इतना संबंध हो गया कि अभी भी उनको याद है। ऐसे हम लोग को भी कुछ ना कुछ ऐसे देखना चाहिए। ऐसा होता है कि जब विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होता है और मन में वो लग जाते हैं, अच्छा वाह, ये व्यक्ति ने तो ये मेरे लिए कुछ किया था, देन वो कभी भूल नहीं सकते हैं। और वही है प्रत्यक्ष अल्टीमेटली। और वो प्रत्यक्ष, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लौकिक हो या अलौकिक, कुछ भी हो सकता है, दैट प्रत्यक्ष है। शोभा, अभी लग रहा है कि बहुत भारी है, क्या इजी हो रहा है थोड़ा? अच्छा, the sense organ are derived from the element whose specific qualities of the smell, taste, color, touch, and sound are manifested by them. The means is the mediator between the self and the sense organ. The external object through the sense and the means make an impression on the self. The theory, therefore, is realistic. इसीलिए बोल सकते हैं कि जो थ्योरी है वो रियलिस्टिक है, मतलब जो एकदम वास्तव में है, उनको हम लोग नकार नहीं सकते। जो प्रत्यक्ष है वो 2 स्टेजेस ऑफ प्रत्यक्ष, सविकल्प, निर्विकल्प। ये जो शब्द आते हैं जो मेडिटेशन में
कि सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, that everything is in this मैं, क्योंकि संस्कृत शब्द एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है और अलग अलग रूप से उनको समझा जाता है. The Nyaya maintains two stages in perception. The first is called indeterminate or nirvikalpa, and second is determinate or savikalpa. There are not two different kind of perception, but only the earlier and the later stage in the same complex process of perception. All perception is determinate, but is necessarily proceeded by an earlier stage when it is indeterminate. Bare sensation or simple apprehension is nirvikalpa perception. Perceptual judgment or relational apprehension is savikalpa perception. Perception is complex, indeterminate perception and form the material out of which determinate perception is shaped, but they can be distinguished only in thoughts and not divided in reality. Nirvikalpa perception is the immediate apprehension, the bare awareness, the direct sense experience, which is undifferentiated and non-relational and free from assimilation, discrimination, analysis, synthesis. When nirvikalpa perception present the bare object without any characterized, savikalpa perception relates the substance with its attributes. मतलब सविकल्प जब कोई विकल्प है, जब वो हम लोग समाधि की तरफ टाइम पे भी जो अच्छा ठीक है डिटरमिनेट, अच्छा कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दैट इज सविकल्प. और जब उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज निर्विकल्प. कोई भी एक चीज को देखते हैं तो वो दो रूप से, वो सविकल्प हो सकता है, निर्विकल्प हो सकता है. मतलब उनको डिटरमिनेंट, जैसे आई नो अमिताभ बच्चन, इज इट सविकल्प और इट इज निर्विकल्प? नेहा, you said that you know Amitabh Bachchan. Yes, I know Amitabh Bachchan. That is savikalpa or nirvikalpa. Means it is. So knowing as in कि you know that person as, मतलब you know that person is a celebrity and you know him by his name कि yes वो actor हैं, but in personal you don't know him कि वो कैसा है क्या है. So that is savikalpa. मतलब determinate, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग जानते हैं, नॉट एग्जैक्टली एज ए होल अमिताभ बच्चन को हम लोग जानते हैं. yes. आई नो, जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी कोई सब्जेक्ट को भी बोलते हैं, तो दैट इज सविकल्प है, वो निर्विकल्प नहीं है. व्हेन यू आर डूइंग पीएचडी, मे बी यू आर डूइंग पीएचडी ऑन सम्राट अशोक एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम, ठीक है. जैसे वी नो, जैसे गांधी जी के ऊपर बहुत लोग रिसर्च करते हैं एंड देन दे बिकेम गांधी, ठीक है. देन इन दैट टाइम दे आर निर्विकल्प. ऐसा कोई कैरेक्टर जानते हैं? एनीवन? सर सेल्फ को जानना इज निर्विकल्प, निर्विकल्प है ना दूसरा. सेल्फ yes, मतलब सेल्फ मतलब आई नो अमिताभ बच्चन, सो उसको हम चाहते, बट आई नो माई सेल्फ इज निर्विकल्प, बिकॉज अपने आप को तो एटलीस्ट हम अच्छा बुरा नहीं,
इतना इजी नहीं है। देखो Okay, सोचो, sir. एक साधारण उदाहरण लेते हैं। आ, एक लड़की वो, हाँ, कोई बच्चा अगर रोते हैं तो उनको वो पसंद है या ना पसंद है? नेहा? अगर कोई बच्चा रोता है हम्म, तो क्या करेंगे? तो उस सर बच्चे पर को बच्चा चुप रो क्यों कराएंगे। रहा है? हम्म? सब बच्चा रो रहा है पर किसके लिए है ये क्वेश्चन? बच्चा क्यों रो रहा है या सोचो, किसी और के इफ लिए यू है? आर गोइंग बाई रोड, ठीक है, एक देखा, एक बच्चा वो रो रहे हैं, पूरा शरीर उनका गंदा है, ठीक है, आंखों से पानी, नाक से पानी, हर जगह से पानी निकल रहे हैं, उनका पूरा हाथ पैर पूरा गंदा है, उनका जो कपड़ा है वो भी गंदा है। तो व्हाट यू विल डू? Clean up the baby plus try to find his mother. Where is she? कहाँ गई? तो पहले तो बच्चे को चुप ही कराएंगे, उसके बाद सेकंड हाँ, ऑप्शन होगा कि व्हाट इज द इशू, नहीं, किसके साथ ऐसे में। रास्ते रास्ते से अगर जाते हुए ऐसे मिलते हैं तो ऐसे क्या करते हो, या अभी हम पूछे हैं, डोंट थिंक कि यू आर द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि जो तुम उनको देख रहे हो सकता है कि उनके पास से और भी हजारों लोग जा रहे हैं। सब बहुत जाते हैं, बहुत he इग्नोर is करके भी crying. जाते हैं। बट अगर यस सर, उसको देख के बुरा लगेगा कि वो मतलब उस सेंस में कि वो क्यों रो रहा है, अकेला क्यों है, इस टाइप से if, हेल्प कर if पाए I या ना कर पाए सेकेंडरी। if हाँ, just in case if I can't help, if I can find a cop nearby, then I would ask the cop to help. नहीं नहीं, जस्ट सोचो कि यू आर इन पार्क स्ट्रीट ऑल्सो ओनली, हाँ, हाँ, और कोई, और ये ऐसे कोई एकदम बहुत, जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं वैसे एक जगह पे है, 1000 लोग वहां से जा रहे हैं, यू आर गोइंग ऑल्सो, एंड यू हैव सीन वन बेबी एंड इन दिस कंडीशन, व्हाट यू विल डू? we'll विल try सी। to first of all who is there by the side of the baby, कोई है सामने फैमिली मेंबर की नहीं। इसमें इसमें बहुत सारा कुछ मतलब मैटर करते हैं, जैसे हाउ हरी यू आर, तुम्हारा कितना जल्दबाजी है। अगर जल्दबाजी है तो यू विल गो अवे साइड, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन हमारा एक्शन क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। तो देखा, चले गए हैं, जैसे अनीता ने बोले कि देख के दुख लगेगा, अरे इनका हालत इतना खराब है, चले जाएंगे। इफ यू हैव टाइम इनफ, कुछ करने का नहीं है, तो तब जाके आप क्या करोगे? यू विल आस्क, अच्छा तुम्हारे साथ कौन है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। फिर देखोगे, लोग बोलेंगे, अगर बोलते हैं नहीं नहीं उनका कोरोना हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप एम्बुलेंस में कॉल करोगे और उनको सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाओगे। बिकॉज आई हैव हार्ड लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक दैट, कि कोई एक मतलब फैमिली को HIV पॉजिटिव हो गए, ठीक है, एंड दे आर फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, कहाँ से हुआ कैसे हुआ नो वन नोस, और वो लोग कहीं पे बाहर नहीं गए, मैं भी शायद कहीं पे भी इंजेक्शन लिया था, इंजेक्शन से फैल गए। तो वो चारों फैमिली मेंबर का HIV पॉजिटिव लोग ना, मतलब क्योंकि HIV पॉजिटिव होने से क्या होता है ना, गवर्नमेंट से पूरा आके आसपास के लोगों को बोलते हैं कि उन लोगों से, मतलब उन लोगों को अलर्ट करते हैं, तो इनके सामने, इनका घर के सामने तो एकदम पूरा क्या बोलते हैं, BDO ऑफिस उठ के आ गए, ठीक है, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप लोग दुखी मत होना, और लोगों से बोल के गए कि इनको, इनके साथ सही से सलामत पेश आना, लेकिन बोल के जाना मतलब लोग और भी ज्यादा करेंगे, ठीक है, और ये फैल गया। सो दैट्स द थिंग। लेकिन वही अगर तुम्हारा कोई अपना, या कोई भी माँ, जैसे डोंट सी दैट यू आर द पर्सन, मतलब कोई माँ अगर उनका बेटा या बेटी को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो क्या करेंगे? वो जितना भी गंदा हो उनको वो पकड़ लेंगे और गोदी में उठा लेंगे, ठीक है, फिर वो कहीं पे लेके जाके उनको साफ करवाएंगे, जो भी है उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सविकल्प क्या है और निर्विकल्प क्या है? when you are attached with that particular person,
सो क्लोजली, देन आप उनको उठा लोगे, मतलब उनसे और आपका कोई अलग नहीं होगा। जैसे हम लोग खुद को नहीं जानते हैं, क्यों बोले हैं हम, जैसे अनीता बोल रहे थे ना कि हम तो खुद को जानते हैं, हम खुद को नहीं जानते हैं। कुछ दिन पहले आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, आई थिंक वो शायद वो भी 7-8 साल हो गया होगा। एक ऐसा पहेली था मूवीज में कुछ, आई डोंट नो, लेकिन वो स्टोरी बहुत अच्छा था कि एक न्यूली कपल्ड हस्बैंड वाइफ, उनको लेके केप होता है, और वो किसी भी हाल से उनका कोई लड़का या लड़की को उनके द्वारा डेथ हो जाता है, और ये उनका पिताजी फिर इनके ऊपर रिवेंज लेते हैं कि एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर। तो फिर जाके देखते हैं एक टाइम पे कि वो लड़की भी रेजी हो जाते हैं उनको मारने के लिए, फॉर ए मतलब इन नंबर ऑफ अमाउंट, और वो लड़का भी अलग फिर रूम पे उनका रिकॉर्डिंग किया जाता है, ही इज ऑल्सो कन्विंस टू किल हर। ठीक है। सो लेकिन वो दोनों में हनीमून पैकेज में गए हैं, ठीक है, जस्ट न्यूली मैरिड कपल। तो अगर वो जब उनका मैरिज हो रहा है उसके पहले अगर उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो व्हाट दे विल से, विल स्टे फॉर एवर ऑल टुगेदर। लेकिन एक ही हफ्ता 10 दिन के बाद उनका मन पूरा चेंज हो जाते हैं, एंड वो अलग अलग, मतलब वो एंड में दिखाते हैं कि कोई किसी को मारा नहीं, लेकिन वो उनका मेंटेलिटी वो जांच कर रहे थे, एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू किल। सो दैट इज सविकल्प इज if there is any vikalpa, and if that is मतलब absolute, that is nirvikalp. Servant is when you're attached with something, that means. No, if सर there is इट इज इट लाइक दैट कि अपने जैसे बताया कि वो मदर अपने बच्चे को उठा लेगी, उसके पास मतलब उसके माइंड में कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा, वो उसको उठा लेगी एंड उसके लिए वो सब कुछ है। एंड इफ दैट किड इज नॉट आवर्स, तो हम ऑब्वियसली ऑप्शंस देखेंगे, विकल्प देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सो जो मुझे समझ आया, इज इट दैट्स yes, that is the thing. तो इसमें हमारा सविकल्प कौन सा है? अगर मम्मी उठाती है तो दैट इज सविकल्प और दैट इज निर्विकल्प। That is nirvikalp, क्योंकि वो मम्मी वो अपना बेटा को या बेटी को वो कभी सोचते ही नहीं है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, जो भी है, अगर उनके अंदर में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है, उनके पास से उनको बीमारी भी हो जाते हैं, तो भी वो उनको उठा लेंगे। ओके, ठीक है। तो तुम नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विथ 2 kinds ऑफ प्रत्यक्ष, लौकिक एंड अलौकिक। गंभीर विषय है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको उतना गंभीरता से ना लिया जाए, सिंपल वे से इनको पढ़ने की कोशिश हम लोग जारी रखेंगे। हाँ, सो ओके, okay, so we'll conclude the session with prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your ball hand.
and take your own time to open up. Thank you. Thank you, Thank everyone. I have a question to ask. Yes. But this is about the practical classes. Do we have any change schedule or something? No. Today there was I started the class. I saw that only one person was there, so that's why up to 7:15 we wait, and then she Oh, told okay. And maybe okay. I was there, but I turned on the class at 7:15 because usually, typically, I see the classes start at 7:15. So, yes. and then I waited till 8. Okay, never mind. Okay. Now, All just join by 7:05, then do whatever you are doing. Okay. Okay. I used to do that, but since typically our classes start at 7:15, but tomorrow onwards I'll do that. Okay, but tomorrow there will be no class as Vasant Panchami or Saraswati Puja is there. Right. 26. Tomorrow is 26. And 26. No, 26 day also. after is 26. No. Tomorrow is 26. Tomorrow is 26. Right. Okay. Sure. Friday we'll go for the classes. Okay. Thank you. Thanks.